हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि आज का अपडेट है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाम पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस, तो कौन है अधिक फायदेमंद, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हम अपडेट को विस्तारपूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच जो है साथियों ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी आपके बीच हम साझा करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, सबसे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम की हम बात कर रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था के रूप में लागू किया है। लेकिन साथियों, इसका पेंशन कैलकुलेशन फार्मूला जो है इसे ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम से कम फायदेमंद बनाता है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें करियर के अंतिम वर्षों में एमएससीपी यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन या बड़े इंक्रीमेंट्स मिले हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इसके बारे में। जैसा कि साथियों, ओपीएस बनाम यूपीएस पेंशन गणना में अंतर क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे नंबर 1 है पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का फार्मूला क्या है। तो साथियों, पेंशन बराबर आखिरी बेसिक पे का 50% हिस्सा। दूसरा जो है, अगर किसी कर्मचारी को एमएससीपी या इंक्रीमेंट मिला है तो उसका पूरा असर पेंशन पर पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि चाहे एमएससीपी आखिरी महीने में ही क्यों न मिला हो, उसकी नई बेसिक सैलरी पर 50% पेंशन मिलती है। फिर साथियों, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का फार्मूला क्या है। तो जैसा कि पेंशन बराबर पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50%। दूसरा है, अगर एमएससीपी या इंक्रीमेंट साल के बीच में मिला है तो उसका असर कम होगा, क्योंकि औसत बेसिक पे में पिछली सैलरी भी शामिल होगी। फिर साथियों, पेंशन कैलकुलेशन उदाहरण की बात करते हैं तो ओपीएस के तहत जो है आखिरी बेसिक पे 60,000 है और पेंशन जो है 60,000 गुणे 50% बराबर 30,000। फिर यूपीएस के तहत हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी कर्मचारी को साथियों एमएससीपी से पहले 50,000 बेसिक पे मिल रही थी और एमएससीपी के बाद 60,000 हो गई हो, तो एमएससीपी से पहले 50,000 यानी 9 महीने और एमएससीपी के बाद 60,000 यानी 3 महीने। तो औसत बेसिक पे 50,000 गुणे 9 प्लस 60,000 गुणे 3 बटे 12 यानी 52,500 रुपया हुआ। तो साथियों, पेंशन 52,500 गुणे 50% यानी 26,250 बनेगा। फिर साथियों, अंतर क्या है, 30,000 ओपीएस का माइनस 26,250 यूपीएस बराबर 3,750 कम, लगभग 11% अंतर आ रहा है। फिर बात करते हैं मुख्य बातें जो यूपीएस को ओपीएस से कमज़ोर बनाती है। साथियों, नंबर 1 है, इसमें पॉइंट वाइज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपके बीच। जैसा कि एमएससीपी और इंक्रीमेंट का असर कम होता है। जैसे यूपीएस में अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक पे ली जाती है, जिससे आखिरी समय की वेतन वृद्धि का पूरा फायदा नहीं मिलता। दूसरा जो है, ओपीएस में सीधे आखिरी सैलरी का 50% दिया जाता था, जिससे एमएससीपी का पूरा लाभ मिलता था। दूसरा पॉइंट है, इंक्रीमेंट मिलने की टाइमिंग मायने रखती है। यानी साथियों, अगर एमएससीपी या इंक्रीमेंट में साल की शुरुआत में मिला हो तो औसत बेसिक पे अधिक होगा, जिससे पेंशन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन अगर साल के अंतिम महीनों में एमएससीपी मिला तो उसका असर कम होगा। फिर तीसरा जो है, लंबी सेवा के बाद भी नुकसान। यानी साथियों, जो कर्मचारी करियर के अंतिम वर्षों में एमएससीपी के पात्र होते हैं उन्हें यूपीएस से कम पेंशन मिलेगी। फिर हम ओपीएस बनाम यूपीएस यानी तुलना सारणी, इस तुलना क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये बिंदुवार जानकारी दी जा रही है, जो कि ओपीएस पुरानी पेंशन योजना क्या है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको एक्सप्लेन की जा रही है। तो साथियों, पेंशन कैलकुलेशन क्या है। ओपीएस में आखिरी बेसिक पे का 50%, यूपीएस में पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50%। फिर एमएससीपी का प्रभाव, ओपीएस में पूरा फायदा मिलता है और यूपीएस में कम असर पड़ता है। फिर टाइमिंग का प्रभाव क्या है, ओपीएस में नहीं पड़ता और यूपीएस में महत्वपूर्ण होता है। रिटायरमेंट लाभ क्या है, ओपीएस में ज़्यादा है और यूपीएस में कम है। तो साथियों, निष्कर्ष निकलता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को जो है ओपीएस की तुलना में कम लाभदायक माना जा सकता है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें सेवा के अंतिम समय में एमएससीपी या बड़ा इंक्रीमेंट मिला है। दूसरा जो है, ओपीएस में अंतिम वेतन का 50% मिलता था, जबकि यूपीएस में औसत वेतन का 50%, जिससे अंतिम वर्ष में वेतन वृद्धि पाने वाले कर्मचारियों को कम पेंशन मिलेगी। तीसरा है साथियों, यदि एमएससीपी साल के अंत में मिला हो तो यूपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन में काफ़ी कमी आ सकती है। फिर यानी साथियों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का पूरा विकल्प नहीं बन पाई है, बल्कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण कमियां रह गई है। उम्मीद करता हूं कि आप चैनल पर लास्ट तक बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आपने समझ ली होगी।
और साथियों साथ ही साथ आप सभी से एक आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और साथ साथ डिस्क्लेमर में कहना चाहेंगे कि जो भी सूचना हम आप तक प्रेषित कर पाया हूँ वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना, स्थित न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि और सत्यापन के लिए साथियों आप इसे वेबसाइट पर जाकर जाँच करें, उसके बाद इस पर विचार करें और इसको अमल में लें। तो आप सभी का हम चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।